तो मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों को अब हर महीने 1500 रुपए मिलने वाले हैं। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। 12 नवंबर को सिवनी से राशि ट्रांसफर भी कर दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लाडली बहना योजना प्रदेश की बहनों की समृद्धि का सीधा मार्ग है। किसी भी जरूरत के वक्त लाडली बहनों को इस योजना से बड़ा संबल और सहयोग मिला है। प्रदेश की लाडली बहनों को हमारी सरकार अब तक 29 किश्तों में करीब 45,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे चुकी है। सीएम ने कहा, जब से हमारी सरकार बनी है तब से लाडली बहनों को लगातार पैसे मिल रहे हैं। पहले लाडली बहनों को 1,000 रुपए दिया जाता था, बीते वर्ष से 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये राशि बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे करते करते 5 साल में 3,000 रुपए महीना लाडली बहनों को दिया जाने लगेगा। लाडली बहना योजना को लेकर नई नीति पर भी चर्चा हो रही है। दरअसल प्रशासन अब एक डिजिटल सेल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ये डिजिटल सेल लाडली बहना योजना से जुड़े हर काम पर नजर रखेगी। खातों में किस्त की राशि पहुंची या नहीं, साथ ही फर्जी आवेदकों पर भी नजर रखी जाएगी ताकि योजना में पारदर्शिता भी लाई जा सके। जानकारी के मुताबिक अब हर लाभार्थी का डेटा रियल टाइम मॉनिटर होगा। हर जिले से रिपोर्ट सीधे भोपाल भेजी जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे। वहीं कैबिनेट में मानदाता में जिला न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इससे कोर्ट में 7 नए पदों पर सृजन होगा। इसी के साथ 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती बड़े स्तर पर मनाए जाने का फैसला भी लिया गया है। इसके लिए हर जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा परियोजना के लिए भी 250 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। साथ ही भावांतर योजना के तहत किसानों को 13 नवंबर को भुगतान किया जाएगा। तो कैबिनेट की मीटिंग में, कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें लाडली बहनों की जो योजना, लाडली बहना योजना की जो राशि उसको बढ़ा दिया गया है। अब आगे से उन्हें जो राशि है वो 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगी प्रति माह के तौर पर। 12 नवंबर को सिवनी से ये राशि सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहनों के खाते में अंतरित करेंगे। ये राशि बहनों को समृद्ध करने के लिए है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। भाई दूज पर सीएम ने ऐलान किया था और अब इसको पूरा भी करते हुए वो नजर आ रहा है। वहीं कई और भी चीजें थी जो इस मीटिंग में डिस्कस हुई हैं। आइए ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम इस खबर को और भी समझने की कोशिश करते हैं। मीटिंग थी ब्रजेश, कैबिनेट मीटिंग, जिसमें कई अहम प्रस्ताव जिन पर मोहर लगी, बातचीत हुई और खास तौर पर लाडली बहना योजना का जिक्र हुआ, जिसमें अब लाडली बहनों को सीधे तौर पर 1500 रुपए मिलने लगेंगे। जो वादा करती है सरकार वो निभा रही है। निश्चित तौर पर जो वादा करती है सरकार वो निभा रही है, क्योंकि इसी मुद्दे पर लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को घेरती आई है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने विभिन्न मंचों से ये घोषणा की थी कि हम जल्द ही 1500 रुपये करने जा रहे हैं, लाडली बहनों को 1500 रुपये देंगे, जो 12 नवंबर को सिवनी में वो एक क्लिक के साथ लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि राजनीतिक मंचों से मुख्यमंत्री इसका ऐलान करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार बार बार ये मांग करती रही है कि 3000 राशि कब देंगे, जो कि वादा किया था 2023 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का ऐलान किया था। ये योजना बीजेपी के लिए एक तरह से लाभदायक साबित हुई और ट्रम्प कार्ड साबित हुई, जिससे वो सरकार में बरकरार रहे और कांग्रेस को सत्ता से विमुख होना पड़ा। तो निश्चित तौर पर ये एक दुखती रग है कांग्रेस के लिए भी, और इसी वजह से वो लगातार लाडली बहनों का मुद्दा उठाती रही है कि उन्हें 3000 रुपये देने का जो वादा किया था वो कब देने वाली है। इससे पहले 1000 रुपये से शुरू हुई योजना को 1250 कर दिया गया था, अब 1500 कर दिया गया। आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम धीरे धीरे इसी तरह राशि बढ़ाएंगे और इसको 3000 तक पहुंचाएंगे। 5 साल में ये हमारा लक्ष्य है, लाडली बहनों को राशि 3000 तक मिल सके। उन्होंने इसके साथ ही मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, जो पात्र हैं उन्हीं को ये राशि मिले, कहीं इसकी निगरानी के लिए भी एक सिस्टम डेवलप किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये एक मुद्दा है ऐसा जिसे विपक्ष लगातार निगरानी करे हुए है और ये देखना चाहता है कि सरकार अपने वादे को पूरा कर रही है कि नहीं। और सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, वो इस पर निगरानी के साथ साथ ये संवेदनशील मुद्दे पर निश्चित तौर पर वो इसको खोना नहीं चाहती, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है। इस वजह से वो धीरे धीरे इसमें राशि बढ़ाने का प्रावधान करने जा रही है और ये राशि बढ़ाने से उसका एक वोट बैंक मजबूत होगा। इसी वोट बैंक की बदौलत हमने देखा है दूसरे राज्यों में इस योजना को किस तरह से लागू किया गया, उसको सत्ताधारी दलों को फायदा हुआ है। तो ये योजना ऐसी है जिस पर कांग्रेस चाहती है कि कोई भी मौका उसे मिले और वो सरकार को घेर ले, लेकिन सरकार चाहती है कोई भी मौका उसे ऐसा ना दे जिससे कि वो इस योजना के जरिए महिलाओं को साथ सके। तो निश्चित तौर पर यह नूरा कुश्ती जैसा मामला है, लेकिन इस बार जो सरकार ने कदम उठाया है उससे महिलाओं को में भरोसा जागृत होगा और ये भरोसा उसको निश्चित तौर पर आगे फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल। और इस योजना के जरिए सीधे तौर पर जो महिलाओं को वाकई समृद्ध करने की बात कह रहे हैं कि ये राशि भी
बहुत महत्वपूर्ण है उन महिलाओं के लिए भी जो रोज मजदूरी करती हैं और 50-100 रुपए दिन भर में कमा पाती हैं, और उन परिवारों के लिए भी जहां विमेन के साथ जो पावरमेंट की हम बात करते हैं वो एक राशि भी कहीं ना कहीं पावर देती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।